नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिससे हमारे समाज में महिलाओं का भी उत्थान हो सके और उनके शोषण को रोका जा सके। लेकिन अभी वर्तमान में ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 है, वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में ऐसा देख रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे महिलाएं एवं पुरुष परेशान हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई पत्नी है, वो अपने पति और पति के घर वालों को मुकदमों में फंसा दे रही है, झूठा मुकदमा कर दे रही है, तो ऐसे में कई वर्ष पति और पति के घर वालों को लग जा रहा है खुद को बेगुनाह साबित करने में और उस झूठे मुकदमों से बाहर निकलने में। तो ऐसे में वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 महिलाओं को शोषण से तो बचा ही रहा है, साथ ही साथ समाज में इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ चुकी है। तो इन्हीं सबको देखते हुए अब कोर्ट्स ने भी बड़ा बदलाव कर दिया है। ऐसे मुकदमे जो प्रथम दृष्टया ही झूठे लग जा रहे हैं कि गलत मुकदमा दर्ज हुआ है, बेवजह का मुकदमा दर्ज कराया है गया है, से परेशान करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है, उन्हें बड़े आसानी से रिक्वेस्ट कर दे रहा है या फिर पति को डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो इसी संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं, जिस मामले में पत्नी ने पति और पति के घर वालों को झूठा फंसा दिया था, बेवजह का फंसा दिया था, लेकिन कोर्ट इस चीज को समझ गया और पति के घर वालों को जब चार्ज बन रहा था तो उसी समय डिस्चार्ज कर दिया। तो जो भी मुकदमा था वो तत्काल समाप्त हो गया और पति के घर वालों का बड़ा झंझट मिट गया। तो ऐसे में आज मैं आपको इसी जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का मुकदमा झेल रही है, उनके लिए ये जजमेंट काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और जिस पति के लिए ये जजमेंट आया है, उसके लिए तो एक वरदान और उपहार दे दिया है कोर्ट ने। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर ओली बोर्ड लाया है, फ्री मॉक टेस्ट फॉर क्लैट 2022। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और ये फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो स्क्रीन पे पेज दिखाया जा रहा है, वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना होता है। या तो आप गूगल पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे, या फिर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा जहां पे आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको फिर यहां पे स्टार्ट टेस्ट इन क्लैट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहां पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहां पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उसका विकल्प भी आपको वहीं पे मिलेगा। आपको ऐसे ही जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको उसका जवाब देते जाना है और लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे आप अपनी गुणवत्ता जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्टेज तक पहुंची है। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो ओली बोर्ड की मदद से ये टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जजमेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से डिस्चार्ज होने से संबंधित है। अब डिस्चार्ज के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और सारी चीजों को समझ सकते हैं। अगर आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन जो होता है मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप मुझसे अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं। तो ये जो जजमेंट आया है, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से डिस्चार्ज होने से संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है, वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक जजमेंट है। और ये जजमेंट अजय उर्फ इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पे हस्बैंड है यानी लड़का है, वो मुस्लिम है और हिंदू लड़की से उसकी शादी हुई होती है। और ये कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। शादी के
के बाद जो पति था वो पत्नी को मारने पीटने लगा, उसे परेशान करने लगा, उसे लेके अलग घर में रहने लगा। उसके बाद उसे छोड़कर वो फिर कहीं अलग रहने लगा, अपने माता पिता के साथ रहने लगा। पत्नी से कभी कभी वो मिलने जाता और कई महीनों के बाद जाता। उसके बाद जो पति था वो किसी अन्य के साथ रहने लगा, यानी किसी अन्य लड़की के साथ रहने लगा। ये बात जब पत्नी को पता चली तो वो उस लड़की के पास गई, तो वो लड़की भी पत्नी को काफी ज्यादा गाली गलौज करने लगी। पत्नी जो थी जब पति से पैसे मांगती थी अपने भरण पोषण के लिए, तो उसके लिए भी पति देता नहीं था और उसे मारने पीटने लगता था। जब इन बात का शिकायत वो अपने ससुराल वालों से की तो ऐसे में वो लोग भी उसे परेशान करने लगे, डांटने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं पति और पति के घर वालों के ऊपर। और उसके बाद पत्नी जो होती है, पति और पति के अन्य जो घर के 4 लोग होते हैं, यानी टोटल 5 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करा देती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में ये जब FIR दर्ज हो जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, बेल कराया जाता है और उसके बाद नंबर आता है आरोप तय करने का। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोप तय किया जा रहा होता है तो वहां पे भी पति और पति के जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट आरोप तय कर देती है। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होती हैं, जो ये आरोप तय किया गया होता है उससे डिस्चार्ज होने के लिए रिवीजन डालते हैं सेशन कोर्ट में, यानी दिल्ली सेशन कोर्ट में। और उसके बाद पति की तरफ से यही तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य आरोप हैं, कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं, स्पष्ट किस्म के आरोप हैं। इन आरोपों से किसी अपराध का गठन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ पत्नी ने जो भी अपनी बातें लिखी है, मनगढ़ंत बातें लिखी है, झूठी बातें लिखी है, बिना आधार की बातें लिखी हैं, तो ऐसे में ये जो चार्ज बनाया गया है यानी आरोप तय किया गया है वो गलत किया गया है और पति और पति के घर वालों को डिस्चार्ज कर दिया जाए। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट भी यही कहता है कि जो भी आरोप लगे हैं वो सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं। इन आरोपों से किसी प्रकार का कोई गंभीर अपराध का या फिर ऐसा अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत अपराध है उसका गठन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ पत्नी ने जो मारपीट की घटना बताई है उसमें किसी डेट का जिक्र नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार का कोई मेडिकल लगाया है, ना ही ये बताया है कि कौन कौन और कब कब उसके साथ मारपीट करता था, यानी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो इस वजह से ऐसा देख के ही ये FIR लग जा रहा है कि किसी प्रकार का इस FIR से, इस मामले से पति और पति के घर वालों के ऊपर अपराध का गठन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अगर ये मामला चलाया जाता है तो गलत होगा। और ऐसे में जो सेशन कोर्ट होता है पति और पति के घर वालों का जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सबको डिस्चार्ज कर देता है और यहीं पे मुकदमा समाप्त हो जाता है और पति और पति के घर वालों को झूठे 498A मुकदमे में काफी बड़ी राहत मिल जाती है, उनका बड़ा बचाव हो जाता है, काफी समय, पैसा और मेहनत भी बच जाता है क्योंकि जल्दी ही मुकदमा समाप्त हो जाता है, झूठा और गलत मुकदमा तुरंत समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में इस जजमेंट से यही पता चलता है और यही चीज हमें जानने को मिल रही है कि अगर आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज है और किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं बन रहा है आपके ऊपर, तो ऐसे में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन के जरिए भी अपने आप को डिस्चार्ज करा सकती है और मामले से जल्दी निष्कर्ष निकाल सकती है, छुटकारा प्राप्त कर सकती है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।